हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये वर्कशीट 24 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट वायु। यहाँ पे बेटा ये देखिए पिक्चर, ये आपको किस तरह की पिक्चर दिखाई दे रही है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। यहाँ देखो हमें हवा के साथ मिट्टी भी उड़ रही है, जिसे हम आंधी कहते हैं। यहाँ पे भी बहुत तेज़ हवा चल रही है और यहाँ पे भी बेटा देखो इतनी तेज़ हवा चल रही है जिससे कि पेड़ के पत्ते भी उड़ गए हैं। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है या महसूस किया? क्या कभी आपने इसे देखा कि कभी बहुत तेज़ हवा चल रही हो, है ना? तो यह सब पवन के कारण होता है। तो पवन, वायु, हवा, ये सब एक ही शब्द है बेटा, मतलब शब्द अलग अलग है, इनका मीनिंग एक ही है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पवन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। देखो क्या कहा जाता है कि उच्च दाब क्षेत्र से, मैंने पिछली वर्कशीट में आपको बताया था कि उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र कौन से होते हैं बेटा? ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है, बहुत गर्मी है, तो गर्म होने की वजह से जो वायु है हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। जो वायु द्वारा प्रेशर लगाया जाता है अर्थ पर, उसे हम क्या कहते हैं? दाब। तो जब, ध्यान से समझना है बेटा, वर्कशीट को थोड़ा समझना है। आज की वर्कशीट में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। तो जब अगर देखो सूर्य की रोशनी अगर सीधी पड़ेगी, मान लो ये सूर्य अगर सीधी रोशनी यहाँ पड़ रही है, तो क्या होगा, ये जो एरिया गर्म हो जाएगा, इसके यहाँ का सारा एरिया गर्म होने की वजह से जो वायु है, जो हवा है, जो एयर है, वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी। जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे एयर कम रहेगी। जब कम रहेगी तो प्रेशर क्या लगाया जाएगा? कम लगाया जाएगा। जब हवा ऊपर ही उठ गई तो वो धरती पर, अर्थ पर प्रेशर क्या लगाएगी? कम लगाएगी। तो ये क्षेत्र हो जाएगा निम्न दाब वाला। ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? निम्न दाब। अब इसके विपरीत जहाँ पे ठंड होती है ज़्यादा, वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, ठंडी हवा भारी होती है, और जो ये गर्म हवा है ये क्या होती है, ये हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। अब यहाँ पे सोचो कि ठंड है, ठंड के कारण जो हवा है वो नीचे की तरफ रहेगी और धरती पर या अर्थ पर क्या करेगी? ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। ठीक है, जब वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी तो उससे क्या होगा, ये वाला क्षेत्र कैसा बन जाएगा? उच्च दाब वाला क्षेत्र। ठीक है, ये समझ में आए? निम्न दाब मतलब कि जहाँ वायु कम है, जो अर्थ पर कम प्रेशर लगा रही है, वो निम्न दाब हो जाएगा। जब ठंडी जगह है वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर उच्च दाब हो जाएगा। तो जो ध्रुव है, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि ये यहाँ पे क्या है? ध्रुव का एरिया है, ध्रुव या पोलर रीजन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठंडा एरिया है, तो यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा? उच्च दाब हो जाएगा। और जबकि ये भूमध्य रेखा जहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी गिरती है, तो यहाँ पे जो दाब है वो कैसा हो जाएगा? निम्न दाब। अब हम देखते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर की गति की वायु को हम पवन कहते हैं। पवन मंद गति से और तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीजों को उड़ा ले जाती है और तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती है। तो देखो क्या है कि जो धीरे हवा है वो छोटी छोटी चीजों को उड़ा ले जा सकती है, और जो तेज हवा है वो तूफान तो किसी चीज को भी उड़ाकर लेके जा सकता है। तो पवनों के 3 प्रकार हैं: स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें या सामयिक पवनें। तो पहले देखते हैं स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ये वर्ष भर क्या है, जैसे कि एक डायरेक्शन होता है उस, क्योंकि देखो यहाँ पे तापमान अगर ज़्यादा है तो बस ये इस तरह से बहती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? स्थायी पवनें। नेक्स्ट है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष में दिन के समय या विशेष समय चलती है। ऐसी ये देखो, ये तो क्या होती है, वर्ष भर चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहती है। स्थायी पवनें, स्थायी मतलब कि कंटिन्यूस ना, एकदम लगातार जो चलता ही रहेगा काम, उसे हम स्थायी पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनें की या तो किसी छोटे क्षेत्र में, किसी विशेष दिन में या विशेष दिन के समय में, कि दोपहर के समय, रात के समय, या कुछ इसी तरह जो स्पेशल टाइम पे ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में, वर्ष में, दिन में, किसी विशेष समय पर चलती है। उदाहरण के लिए जैसे कि स्थल और समुद्री समीर, या इसका उदाहरण अच्छे से ये समझ में आएगा कि उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म और सूखी पवन, जिसे लू कहा जाता है। सुना होगा आपने लू, गर्मियों में जो बहुत तेज गर्म हवा जो चलती है उसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो लू क्या है? एक स्थानीय पवन। अब सर्दी में तो लू नहीं चलती ना, तो वर्ष के किसी स्पेशल टाइम पे, मौसम में ही वो चलती, मौसम में या किसी स्पेशल समय में ही वो पवनें चलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लू या स्थानीय पवनें। नेक्स्ट है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। ये क्या करती है? ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत के मानसून पवनें। उदाहरण के लिए क्या है? भारत की, जैसे कि भारतीय मानसून पवनें कभी ऐसे तो अपनी क्या करती रहती है? दिशा यहाँ से लेके ऐसे से बदलती रहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मानसून पवनें।
वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखो ये आपने कई बार देखा होगा इस तरह से। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें वायु की दिशा बताई चली जाती है, पवन की दिशा बताई जाती है। इसे क्या कहा जाता है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम बेटा इसको समझते हैं। देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसे करते हैं। प्रमुख वायु दाब पेटियां व पवने। देखो ये बेटा ये रेखा क्या है, भूमध्य रेखा। पहले रफ समझते हैं। ये क्या है, इसके ध्रुव। ये क्या है, ये है भूमध्य रेखा, जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती है, बहुत तेज सूर्य की किरणें, सीधी सूर्य की किरणें यहाँ पे आती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सूर्य, तो यहाँ पे सीधी गिर रही है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, तिरछी सूर्य की किरणें गिर रही है। जब सूर्य की किरणें सीधी ना गिर के तिरछी गिरती है तो वो क्या हो जाती है, इतनी प्रभाव नहीं रहता है उनका, और ये जो प्रदेश है ये ठंडे हो जाते हैं। और भूमध्य जो रेखा है, भूमध्य प्रदेश है, ये क्या हो जाते हैं, बहुत गर्म प्रदेश हो जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड सेकेंड बात हम करते हैं कि ये प्रदेश अगर गर्म है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जैसे कि ये भूमध्य रेखा अगर यहाँ के आसपास के क्षेत्र, ये अर्थ की बात हो रही है ना बेटा, इतना समझ रहे हैं ना, अर्थ का यहाँ पे बताया गया। भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सूर्य की गर्मी तेज पड़ती है, तो ये कैसे होंगे, उच्च दाब वाले या निम्न दाब वाले, ये होंगे हमारा निम्न दाब वाले, क्योंकि गर्म हवा होगी, गर्म हवा के ऊपर उठ जाएगी, जिससे ये निम्न दाब वाले हो जाएंगे। और यहाँ वाले क्षेत्र जो ध्रुवों की तरफ है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ठंडी हवा है, नीचे आएगी और प्रेशर ज्यादा देगी, तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये कैसे हो जाएंगे, हमारे उच्च दाब वाले। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, हमारे उच्च दाब वाले। अब देखो, अब हम समझते हैं वायु दाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, कि वायु दाब में अंतर होने के कारण ही जो पवन है वो क्या करता है, अलग अलग तरीके में से घूमता है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की जो तरफ जाती है, वायु हमेशा क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ही जाएगी। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है। अब हम देखते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वायु का दाब या किस तरह से होता है। देखिए सबसे पहले कैसी पवनें चलती है। यह भूमध्य रेखा के 5 उत्तर और 5 दक्षिण, मतलब भूमध्य रेखा से 5 डिग्री इस तरह से डिग्री में बंटा होता है। तो 5 उत्तर, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 उत्तर और 5 दक्षिण में फैला हुआ क्षेत्र, जितना भी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे दक्षिण में फैला हुआ क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में वर्ष में तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। वायुदाब क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा, जिसे हम निम्न दाब कहेंगे, क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहेगा। मौसम परिवर्तन के साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण में क्रमशः खिसकाव होता है। मतलब कि जब मौसम में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो दक्षिण और उत्तर, यहाँ से इस तरफ की हवा में, ठीक है, और इस तरफ की, यहाँ से देखो इस तरफ हवा आएगी, यहाँ से इस तरफ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा खिसकाव सा रहता है। मतलब थोड़ा यहाँ पे बस ये समझो कि ये जो रेखा है निम्न दाब का क्षेत्र, ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये क्षेत्र हो जाएगा निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक है, और हवा हमेशा कहाँ से चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, उपोक्षण उच्च दाब। अब सेकंड देखो, यहाँ तक 30 डिग्री तक, ये देखो 5 तक, तो यहाँ तक ये फैला होता है। अब 5 से लेके 30 तक का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये 30 मान लो यहाँ पर, ये भूमध्य रेखा हो गई। तो ये जो एरिया है ये कौन सा है, उपोक्षण उच्च दाब क्षेत्र। इसमें क्या कहा गया, उत्तरी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रह, अब देखो सीधा यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे भी तो तकरीबन थोड़ा सीधा ही गिरेगा ना, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, सूर्य की किरणें, ये भी क्या होगा, कंपैरेटिवली ये भी क्या होगा, गर्म होगा। अगर हम बाकी ध्रुवों की तरफ मुकाबले देखते हैं तो ये भी एरिया क्या होगा, गर्म होगा। तो अधिक तापमान रहते हुए भी ये उच्च दाब वाला पाया जाता है। अब देखो हमने क्या कहा था कि तापमान अधिक होगा तो वो निम्न दाब होगा, लेकिन ये जो एरिया है तापमान अधिक होते हुए भी यहाँ पे उच्च दाब पाया जाता है। अब देखते हैं क्यों। भूमध्य रेखा पट्टी से उठने वाली वायु ध्रुवों की तरफ बहती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पुनः विक्षेपित हो जाती है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से भूमध्य, ध्यान से समझो बेटा, यहाँ से भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से वहाँ पे हमेशा निम्न दाब है, तेज सूरज की किरणें आ रही है, तो हवा इस तरफ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जाएगी। लेकिन अब क्या है, जो अर्थ है वो घूम रही है, धरती क्या कर रही है, घूम रही है ना हमारी। तो घूमने की वजह से क्या होता है, ये इसी तरह से घूमकर यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे देखो भूमध्य रेखा पट्टी के भूमध्य रेखीय पट्टी पर घूमने वाली वायु ध्रुवों की तरफ बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी पे घूमने के कारण पूरी तरह विक्षेपित हो जाती है। अब देखो अर्थ घूम रही है ना, तो उसकी जैसे इस तरह से घूम रही है, तो यहाँ की जो इसको यहाँ जाना था, देखो एक सेकेंड बेटा, देखो ध्रुवों की तरफ से यहाँ पे वायु आनी थी, निम्न उच्च दाब से निम्न दाब हमने देखा, यहाँ से इस तरफ आनी थी, लेकिन क्योंकि अर्थ घूम रही है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो वायु है जो इधर आनी थी वो क्या होता है, इस तरफ आ जाती है।
ठीक है, इस तरफ आ जाती है और ये क्या करती है, इस तरफ मूव कर जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो उपोक्षण उच्च दाब है, तापमान अधिक होने के कारण भी यहाँ पे दाब कैसा रहता है, उच्च दाब रहता है। अब इसको रीडिंग करेंगे। ठंडा होने के कारण, अब ठंडा हो जाता है जिसके कारण वायु उतरने वायु, क्योंकि यहाँ वाली तो बहुत गर्म वायु है ना, अब यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ के कंपेरेटिवली ठंडी वायु है जो नीचे उतर जाएगी, जिससे कि यहाँ का दाब अधिक हो जाएगा। जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती है उन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। जो भूमध्य रेखा की ओर चलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। देखो इस तरफ चल रही है, जो यहाँ से आई है, उच्च दाब से आई है, देखो ना, तो जो इस तरफ चल रही है उन्हें हम व्यापारिक पवनें कहेंगे। और जो ध्रुवों की ओर जाती है, जो यहाँ से ध्रुवों की ओर जाती है, उन्हें हम सनातन पछुआ पवन कहते हैं। एक बार फिर फटाफट रीड करते हैं। देखो, यह उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायु दाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर घूमने वाली वायु ध्रुवों की तरफ बहती है। यहाँ से देखो, ये होना तो यही चीज था कि इस तरफ बहती है, लेकिन पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण विक्षेपित हो जाती है और ठंडा होने के कारण वायु अब देखो पवनें क्या होती है, मतलब कंफ्यूज हो जाती है। समझो कि पवनें को जाना तो इस तरफ ही है, लेकिन क्या होता है कि धरती घूम रही है, उसकी वजह से पवनें कंफ्यूज हो जाती है और क्या करती है, इसी एरिया में नीचे आ जाती है, जिससे कि क्या होता है, तापमान क्या हो जाता है, तापमान तो अधिक था लेकिन वायु ठंडी होकर क्या कर देती है, यहीं पे आ जाते हैं, जिससे कि दाब बढ़ जाता है और वायु उतरने लगती है। इस उच्च दाब क्षेत्र और उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। देखो ये व्यापारिक पवनें, और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को हम सनातन पछुआ पवन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अधोध्रुवीय निम्न दाब। नेक्स्ट क्या है, अधोध्रुवीय निम्न दाब। अब देखो हमने ये पढ़ा भूमध्य रेखा, ये पढ़ लिया हमने, दो यहाँ पे 30 डिग्री पर जो थे वो क्या थे, वो थे उपोक्षण उच्च दाब। और नेक्स्ट है अधोध्रुवीय, यहाँ पे जो आएगी 60 डिग्री पर जो है उन्हें हम क्या कहेंगे, अधोध्रुवीय निम्न दाब। यह अक्षांश पे दक्षिण से आने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें और सनातन पछुआ टकराकर ऊपर उठती है, जिससे कि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ये इससे ज्यादा गर्म होने चाहिए थे। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी है, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे जो पवनें एक यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, टकरा जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टकराने की वजह से ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है। तो देखो मैं एक बार समझाती हूँ आपको। जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, ये भूमध्य रेखा है, उसके बाद यहाँ पे उपोषण उच्च दाब है ना। यहाँ पे दाब कैसा हो गया, उच्च दाब हो गया। हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दाब कम होना चाहिए था। देखो इस तरह से हम, उसके बाद में तीसरी जब आती है, जब ठंड होनी शुरू हुई है, जहाँ पे क्या मौसम क्या है, ठंडा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से भी पवन आ रही है, यहाँ से भी पवन आ रही है, जिसकी वजह से फिर पवनें कंफ्यूज हो गई और यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया, निम्न दाब दे दिया, यहाँ पे उच्च दाब दे दिया और यहाँ पे उन्होंने निम्न दाब दे दिया। बल्कि इन दोनों में क्या होना चाहिए था, निम्न दाब होना चाहिए था, ऊपर वाले दोनों में उच्च दाब होना चाहिए था। लेकिन इन दोनों की कंफ्यूजन के कारण क्या होती है, पवन धरती घूम रही है और इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर निम्न दाब आ गया। दोनों दक्षिण गोलार्ध लगभग 60 डिग्री टकराकर ऊपर उठते हैं, जिससे कि यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने पर भी वायु दाब कम पाया जाता है। तापमान कम होता है फिर भी वायु दाब कम पाया जाता है। देखो ध्यान से समझो, ध्रुवीय उच्च दाब, यहाँ दोनों गोलार्ध 80 से डिग्री, यहाँ से देखो ये जो है ना 80 से 90 के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्या आता है, उच्च ध्रुवीय दाब में आता है। बहुत कम तापमान होने के कारण पूरे उच्च दाब बना रहता है। ये निम्न वायु दाब की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवनें चलती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बेटा इसको समझिएगा, जरूर रीड करिएगा, अपनी एनसीईआरटी के साथ भी इसको रीड कर लीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पवन को परिभाषित कीजिए। बेटा पवन को परिभाषित करना है, तो देखो ये रहा पवन का आंसर दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर गति की पवन को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। गति से जो हवा चलती है उसे हम पवन कहते हैं। अब इसमें मिलान करना है। स्थायी पवनें क्या होती है बेटा, व्यापारिक पवनें। मौसमी पवन, स्थानीय पवनें क्या हो गई बेटा, लू, और मौसमी पवनें मानसूनी पवन। ये हो जाएंगे आज के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट, अपनी पुस्तक में 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात के प्रभाव पर अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों को के बारे में पता लगाइए। तो अपनी पुस्तक में देखिएगा बेटा, इस तरह का चक्रवात के बारे में बताया गया है, तो उसे रीड कीजिएगा और ऐसी खबरों के बारे में पता लगाइएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।